उत्तर प्रदेश में सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना चलाई गई है, जिसमें उन्हें 4 साल के लिए भारतीय सेना में अग्निवीर बनाया जाएगा। अग्निपथ योजना जैसे ही रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित की गई, वैसे ही देश के युवाओं में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और एक के बाद एक राज्य में आंदोलन की आग इस कदर भड़की कि देश उनकी लपटों में जलने लगा। रेवाड़ी के महाराणा प्रताप चौक स्थित नेहरू पार्क में किसान और सामाजिक संगठनों द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 25 तारीख को एक महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए उसे भी 3 कृषि कानूनों की तरह रद्द कर बेरोजगार युवा जवानों को पुरानी भर्ती के चलते सेना में नियुक्त किए जाने की मांग की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अभय सिंह ने बताया कि आगामी 25 तारीख को सभी संगठनों की एक बैठक बुलाकर निर्णय लिया जाएगा कि जिस तरह देश की मोदी सरकार ने किसानों पर 3 कृषि कानून थोपे थे और उन्हें किसानों ने आंदोलन कर सरकार को वापस लेने पर मजबूर कर रद्द करवाया था, उसी तरह इस अग्निपथ योजना को भी सरकार को वापस लेने पर मजबूर करेंगे। अगर सरकार समय रहते अग्निपथ योजना को वापस लेते हुए पुरानी प्रक्रिया के तहत सेना में भर्ती करती है तो ठीक है, वरना उन्हें किसान आंदोलन की तर्ज पर अग्निपथ योजना के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। देखो, आज मीटिंग में फैसला लिया गया, जिस प्रकार से पिछले दौर में आपने देखा होगा सरकार 3 कृषि कानून लाई थी, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया और वो कानून गलत थे और विरोध के बाद में सरकार को मजबूर होकर माफ़ी मांग के वापस लेना पड़ा। आज भी यही निश्चय लिया है कि जो आप ये जो अग्निपथ योजना लाए ये भी बिल्कुल गलत है, सरकार इसको वापस ले और सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो गलत चीज़ है हम उसका साथ नहीं देते। और पूरा देश का युवाओं से भी आह्वान है कि इसके साथ हम सभी जितने भी संयुक्त मोर्चे यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर भी उसका भी गठन किया गया है और जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेगी हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो प्रदेश के और देश के नौजवान बेरोजगारी के खिलाफ जो सड़कों के ऊपर हैं, उन नौजवानों को आंदोलन को सही दिशा देने के लिए, आंदोलन को दीर्घस्थायी बनाने के लिए, आंदोलन को जीवित बनाने के लिए और आंदोलन की ताकत को मजबूत करने के लिए, ताकि सरकार इस अग्निपथ को वापस ले और स्थायी नौकरी का इंतजाम करे, खाली पड़े पदों को भरा जाए, निजीकरण पर रोक लगाए, इसके लिए मीटिंग बुलाई गई है। पहले तो इस सरकार ने दोनों का ही मतलब अनादर किया है। जय जवान, पहले किसान आंदोलन लेके आए जो कि तीनों कानून खराब थे, अब ये फौजियों के लिए कानून लेके आए 4 साल की नौकरी के लिए। क्या मतलब पैदा करें? अभी अगर कोई भी सरकारी नौकरी में जाता है, सरकार उस पर खर्चा करती है, फिर वो देश की सेवा के लिए तैयार होता है, तैयार होके फिर वो देश के लिए लड़ता है, मरता है, अपनी जान की बाजी लगाता है। 4 साल में 2 साल सीखने में चले जाएंगे, 2 साल में क्या वो देश की सेवा कर पाएगा? क्या जिस चीन की जब लड़ाई हुई थी हमारे सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था, क्या 4 साल में वो बलिदान दे के आ जाएगा? ये वीरों के साथ मजाक है, खासकर दक्षिणी हरियाणा के वीरों के, क्योंकि फौज के अंदर महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी के वीर ज़्यादा हैं।